तो खबर की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। जब प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार थे, उस दौरान महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला था विधानसभा का, और वहीं की एक क्षेत्रीय पार्टी जो है वो प्रशांत किशोर को महाराष्ट्र बुलाती है और कहती है कि कुछ ऐसा रणनीति बनाइए जिससे हम चुनाव जीत जाएं। प्रशांत किशोर रणनीति बनाते हैं, वो क्षेत्रीय पार्टी चुनाव जीत भी जाती है और उसके बाद वो उनसे कहती है कि अब तो हम सत्ता में आ गए हैं, बताइए आपके लिए हम क्या करें। तब प्रशांत किशोर का कहना था कि हमें कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कोई बिहारी आगे चल के महाराष्ट्र या मुंबई में आए तो उसे थोड़ी बहुत इज्जत दे दीजिएगा। आप लोग महाराष्ट्र वालों से यही उम्मीद है और यही आपसे गुजारिश है। उसके बाद वो व्यक्ति कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, और उसके बाद से बिहारियों के साथ जो जुल्म हो रहा था महाराष्ट्र में वो बहुत कम हो गया। प्रशांत किशोर की ये कोशिश तब थी जब वो रणनीतिकार थे। फिलहाल तो अभी बिहार में वो कमर कस के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी भी ऐसी वैसी नहीं, महज 3 सालों से बिहार के सड़कों पे धूल फांक रहे हैं। बारिश हो, सर्द हो, गर्मी हो, किसी भी मौसम में आप उनको देखेंगे तो बिहार वासियों के बीच में ही दिखाई देंगे। और यही बात प्रशांत किशोर को बाकी पार्टियों से और बाकी नेताओं से बहुत अलग बनाती है। किस तरीके से प्रशांत किशोर ने पूरा बिहार की राजनीति को बदल के रख दिया है, और किस तरीके से प्रशांत किशोर जिस ध्येय के साथ राजनीति कर रहे हैं वो ध्येय आज तक किसी राजनीति पार्टी की रही ही नहीं है, यही मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, उसके बाद कई बातों से आपको रूबरू कराऊंगा। देख लीजिए प्रशांत किशोर जहां भी जा रहे हैं, जिस तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग देखने को मिल रही है, जिस तरीके से लोग उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। लेकिन ये मेहनत एक दिन का नहीं है जनाब, ये मेहनत 3 सालों का है। 3 सालों तक कोई व्यक्ति सड़क सड़क पे घूम के धूल फांक रहा हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार का मेहनत कर रहा होगा। यहां पे आप देख सकते हैं 2 छोटे बच्चे जो है वो प्रशांत किशोर का जो है यहां पे पेंट छाती पे करवा के प्रशांत किशोर से मिलने पहुंचे हैं। प्रशांत किशोर भी ये सब कुछ देख के काफी इमोशनल हो गए हैं, और ये सब कुछ तस्वीरों से मैं आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये एक तस्वीरें है, लेकिन ऐसी हजारों तस्वीरें देखने को मिल रही है। प्रशांत किशोर जिस मकसद से बिहार में चुनाव लड़ने आए हैं, उसके बाद से कई राजनीतिक दलों का नींद हराम हो गया है। मतलब आप समझिए कि ले दे के 2 ही पार्टी, 2 ही दल यहां पे दिखाई देता था, एक महागठबंधन का दल और दूसरा एनडीए का दल। जब तीसरी पार्टी आई है तो दोनों दल को टेंशन हो गया, ले भाई ये तीसरा आ गया, और तीसरा ऐसा आया है जिसके पास मजबूत इरादा भी है, जो मेहनत करने से भी नहीं घबराता, वो बैठ के राजनीति मलाई खाने नहीं आया है, बल्कि वाकई बिहार बदलने आया है। और इस वजह से चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों परेशान हैं। पहले महागठबंधन वाले कहते थे कि भाई साहब ये एनडीए की बी टीम है, अब एनडीए वाले कहते हैं कि ये महागठबंधन की बी टीम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दोनों पार्टी सच्चाई बताने से जो है वो घबरा रहे हैं। वो ये कहने से घबरा रहे हैं कि भाई साहब ये किसी की बी टीम नहीं बल्कि बिहार की ए टीम है। अब ए टीम कैसे है, तो किस नेता को आपने देखा है कि भाई साहब धूप हो, जार हो, बरसात हो, जगह जगह घूम रहा है? किस नेता को ऐसे इस तरीके से लोगों के बीच में जाके गिट्टी रखा हुआ है, उसके ऊपर बैठ के समस्या सुन रहे हैं कि भाई साहब आपकी समस्या क्या है? इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? नीतीश कुमार कभी ऐसा किए हैं? तेजस्वी यादव कभी ऐसा किए हैं? आपका जवाब होगा कि नहीं किए हैं। एक और बात आपसे पूछ लेता हूं, क्या अगर चाहते प्रशांत किशोर, जिस तरीके से इनका राजनीति दलों के साथ उठना बैठना है, तो अगर ये चाहते तो किसी भी भाजपा से बोलते तो भी इनको टिकट दे देता, सांसदी जहां से चाहते वहां से लड़ लेते, जेडीयू भी दे देता, आरजेडी भी दे देता, उसके बाद अगर कहा जाए तो चिराग पासवान की पार्टी भी दे देती। जिस मुंबई में इन्होंने जिस पार्टी का चुनाव जितवाया था वो पार्टी भी इनको दे देती। लेकिन वहां पे जाके क्या मांगा कि बिहारियों की इज्जत हो, और यहां पे आके क्या कर रहे हैं कि बिहार को बदला जाए। ये चाहते तो आराम से बैठ के मलाई चावते राजनीति वाला, लेकिन ये मलाई चावने नहीं आए हैं जनाब, ये तो क्लियर हो गया है। 3 सालों में सभी पार्टियों को पानी पिला देने वाले प्रशांत किशोर रुकने का नाम नहीं ले रहे, अभी भी बिहार बदलाव यात्रा पे निकले हुए हैं। भाई साहब कोई कितना घूम सकता है? 3 साल तक घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अभी भी हमने पूरा बिहार नहीं देखा। कभी नीतीश कुमार को देखा है ऐसी रैली करते हुए? नीतीश कुमार जाते हैं एकदम बाबू साहब की तरह ठाट बाट लगा के बैठते हैं, लोग मिलने से पहले सोचता है। और प्रशांत किशोर
कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, जो चाहे मिल ले रहा है, जो चाहे सेल्फी ले ले रहा है, जो चाहे फोटो खिंचवा ले रहा है और प्रशांत किशोर हंसते हंसते उससे मिल रहे हैं। आपने कभी देखा है कि पब्लिक पर प्रशांत किशोर गुस्सा हो गए हों या फिर इतना ज्यादा रैली करते हैं? होता है ना भाई, नेता फ्रस्ट्रेट हो गया, तेजस्वी यादव ने किसी का हाथ पकड़ के खींच दिया था, तेज प्रताप यादव ने धक्का मार दिया था, नीतीश कुमार से कोई मिलने ही नहीं देता किसी को। लेकिन कभी आपने ये सब कुछ प्रशांत किशोर पे नहीं देखा होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पब्लिक है। उन्हें यह भी पता है कि जब हम बिहार की जनता का सेवा का बीड़ा उठा के निकले हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उन तमाम लोगों को सुना जाए। और यही कारण है कि प्रशांत किशोर को आज नापसंद करने वाले तो सभी पार्टियां हैं, लेकिन पसंद करने वाली बिहार की जनता है। लोगों को लग रहा है कि भाई कुछ बदला जा सकता है तो वो सिर्फ प्रशांत किशोर के द्वारा ही बदला जा सकता है। कोई बताइए, कोई किसी का सपना क्या हो सकता है? इन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री बनने आए ही नहीं हैं, हम तो आए हैं बदलने, बिहार को बदलने और बिहार को बेहतर बनाने। हमारा सपना मुख्यमंत्री का है ही नहीं। मुख्यमंत्री के सपने को छोटा सपना बता रहे, कह रहे कि इतना छोटा सपना लेके प्रशांत किशोर आने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर का सपना है बिहार को बदल देना और इसके लिए लगातार प्रयास करना। भाई साहब, इसके लिए विल पावर चाहिए, इसके लिए गूदा होना चाहिए। सबके बस की बात नहीं है कि 3 साल तक अपना तन मन धन, कोई इनको सैलरी दे रहा है, कोई इनको इंसेंटिव दे रहा है, कोई इनको ये क्या बोला जाता है कि बोनस दे रहा है कि भाई आपने तो बहुत बढ़िया घूम लिया, आप चलिए आपको बोनस दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, जो कमाया वो लगा दिया, इस बिहार के लिए लगा दिया। कमाया कहां से? मुंबई से। कमाया कहां से? दिल्ली से। कमाया कहां से? गुजरात से। कमाया कहां से? उत्तर प्रदेश से। और बदलाव कहां चाहते हैं? बिहार में, क्योंकि ये बिहार से आते हैं। और कहा जाता है ना कि भाई साहब, बिहार बदलने की चाहत, हार्वर्ड में जाके भाषण दिया करते थे। आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि आज ये गिट्टी पे बैठ के लोगों को समझा रहे हैं? ताकि चाहते हैं कि परिवर्तन उस लेवल पे आए जिस लेवल की ये बात करते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये दूसरी बात है। पहली बात ये है कि प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को बदल के रख दिया है। ये पहले ऐसे राजनीतिकार हैं जिन्होंने कास्ट की बात नहीं की आके राजनीति में, जिन्होंने ये नहीं कहा कि भाई साहब धर्म खतरा में है, तुम्हारा जात खतरा में है। इन्होंने कहा बिहार खतरा में है और उसको बचाना है। इन नेताओं से बचाना है जो लोग 20 साल से 40 साल से सत्ता में तो हैं लेकिन बिहार के लिए आज तक कुछ नहीं किए हैं। इन नेताओं से बचाना है। और क्या गजब का काम, क्या गजब का विल पावर, क्या गजब का पेशेंस, ये सब कुछ एक नेता में दिखा तो प्रशांत किशोर में। आज ऐसे ही तमाम जो बुद्धिजीवी हैं बिहार के, वो प्रशांत किशोर पे भरोसा नहीं जताते। आज ऐसे ही तमाम लोग जो हैं बिहार के, वो प्रशांत किशोर पे भरोसा नहीं जताते, बल्कि इन्होंने ऐसा काम किया कि अब प्रशांत किशोर पे भरोसा करने को लोग मजबूर हैं। लोगों को करना पड़ेगा। भाई कौन होगा, कौन ऐसी पार्टी है जो कहती है कि भाई साहब अगर मैंने किसी गलत उम्मीदवार का चुनाव कर दिया तो आप उसको हरवा दीजिएगा, झाड़ू से मार के हटा दीजिएगा? एक उम्मीदवार, एक ऐसा नेता बता दीजिए। तेजस्वी यादव ने कभी कहा है? तेजस्वी यादव तो बाकायदा उसको डिफेंड करने लगेंगे, नीतीश कुमार उसको डिफेंड करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं ना ना ना, हटा दीजिए, वोट मत दीजिए, किसी अच्छे उम्मीदवार को वहां पे जो है वो चुन लीजिए, मेरे उम्मीदवार को मत दीजिएगा। इसके लिए व्हील पावर चाहिए। इसके लिए ये बात होना चाहिए कि वाकई हम बिहार बदलने निकले हैं, ना कि सिर्फ हम चुनाव में जीतने आए हैं। और इस जज्बा देखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा ये आगे का बात है, लेकिन जो जज्बा है उसका सम्मान जरूर होना चाहिए। वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं, आप भी अपने अपने हिसाब से कीजिए। क्योंकि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं भाई साहब, इससे पहले इस क्रांतिकारी तरीके से बिहार में काम हुआ नहीं था, किसी राजनीतिक दल ने तो नहीं किया था। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर, प्रशांत किशोर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।